प्रभु ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। तो प्रभु अपने को जानते हैं कि प्रभु ने अपने को कितनी भी बार इस भूतल पे वापस भेजा है, अपने से कौन से प्रकार की सेवा लेने के लिए। तो सेवा वाली जो सृष्टि है ना, तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना एवं न संशय भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवे। अपनी सृष्टि, क्योंकि प्रभु ने पुष्टि कायेन निश्चय, अपने देह में से, अपने श्रीअंग में से हम पुष्टि मार्गियों को भगवान ने प्रकट किया है, और अपनी सेवा के लिए ही प्रभु ने प्रकट किया। इसलिए कितनी भी वय पे जाके ब्रह्म संबंध हो, अपने को भाव यही आना चाहिए कि बस आज से मेरे अधिकार फलित हुए हैं, आज से मेरा पुष्टि में प्रवेश हुआ है, आज से मुझे ठाकुर जी ने मेरे पर कृपा करनी प्रारंभ कर दी, अब मैं प्रभु की कृपा के रडार में आ चुका हूं। इसलिए अब मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि मुझ पे कब कृपा होगी, मैं कब ठाकुर जी की कृपा का भाजन बनूंगा। नहीं, आप कृपा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। जैसे ऑक्सीजन आपको दिख नहीं रहा है, आप ले रहे हो, वैसे पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की कृपा के आप अंतर्गत ही हो। आपकी जो श्वास निश्वास हंस हंस बोल रही है, वो हंस हंस उच्चारण करने वाली भगवान नाम ही ले रही है। बस उसमें बोध यदि आ जाए कि ये श्री कृष्ण शरणम मम है, तो फिर पुष्टि मार्ग में आनंद की क्या बात क्या है। तो इसलिए वो बोध लाना जरूरी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आज मैं आप सबों से सत्संग में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दो बातें करने वाला हूं। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं देना चाहता हूं ताकि किसी को चिंता ना हो, बराबर। सॉल्यूशन पहले दे देना चाहिए प्रॉब्लम बताने से पहले। और सॉल्यूशन है हर वस्तु का कृष्णाश्रय ग्रंथ। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौच खल धर्मिणी पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एवं गतिर्मम से लेकर सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थकृत शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम, यहां तक सभी सब सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन। ये लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम्स महाप्रभु जी ने गिनाई है। नहीं, महाप्रभु जी ने प्रॉब्लम नहीं गिनाई है। हर श्लोक का चतुर्थ चरण है कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण ही मेरी गति हो, कृष्ण ही मेरी गति हो। ऐसी परिस्थिति हो तो कृष्ण ही मेरी गति हो। तो अपने आप में वस्तु देखोगे तो कृष्णाश्रय ग्रंथ इज फुल ऑफ सॉल्यूशंस, इट इज नॉट फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जो प्रॉब्लम है संप्रदाय में, वो संप्रदाय की प्रॉब्लम संप्रदाय के कारण नहीं है। संप्रदाय की प्रॉब्लम जितनी भी है वो कलिकाल के कारण है। एक वस्तु को समझो, आचार्य चरण की वाणी से भी आप सुनोगे तो आचार्य चरण स्पष्ट कहते हैं कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य इति में, बराबर। गुसाई जी की वाणी में आप आओगे तो गुसाई जी आज्ञा करते हैं कलिकाल तमश्छन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यम समबुद्धि। कलिकाल रूपी अंधकार से आच्छन्न, आच्छन्न मतलब ढकी हुई बुद्धि होने के कारण विद्वान लोग भी इस समय पर सांप्रत समय में प्रभु के महात्म्य को नहीं देख पा रहे। प्रभु का जो महात्म्य है वो महात्म्य छिप गया है, और महात्म्य छिप जाएगा तो आदमी को भगवत दर्शन होकर भी भगवत बोध नहीं होगा। दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, अपन भगवत बोध नहीं होगा। फिर क्या परिस्थिति बनेगी? ठाकुर जी अपने सामने विराज रहे होंगे, फिर भी मूढ़ता में आदमी गाएगा अखियां हरिदर्शन को प्यासी। अरे हरिदर्शन को प्यासी, तेरे सामने कौन बैठा है? फिर काहे को गाता अखियां हरिदर्शन को प्यासी? तो सामने कौन दे रहा है दर्शन? अब सामने ठाकुर जी विराज रहते हैं, आदमी कहता है ऊपर वाला जब कृपा करेगा तब होगा। तो ऊपर वाला करेगा तो ये नीचे वाला तेरी गोद में कौन बैठा हुआ है? बोध नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। बाहर के डायलॉग सुन सुन के अपने को हो रहा है ऊपरी कोई शक्ति। अरे वेदांत पढ़ोगे तो वेदांत तो कहेगा भीतरी कोई शक्ति, और हम कहेंगे कि भीतर और बाहर में जाओ ही मत। तुम्हारे प्रत्यक्ष सामने जो विराज रहे ठाकुर जी वही साक्षात सर्व जगत के नियंता, और तुम्हारे लिए तो वही कोटि ब्रह्मांड नायक है। क्योंकि तुम्हारे ब्रह्मांड का और तुम्हारे इस देह रूपी पिंड का उद्धार भगवान वो आप स्वयं घर विराज के अपना उच्चिष्ट दान करके, उच्चिष्ट भोजनो दासस्तव मायाम जयमयी और मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। भागवत जी के और गीता जी के वाक्य को वही तुम्हारे लिए सार्थक कर रहे हैं, जो तुम्हारे घर विराज के तुमसे सेवा ले रहे हैं, जो तुमसे अपनी झाड़ी भरवा रहे हैं, बंटा भरवा रहे हैं, माला धरवा रहे हैं, जिनके चरणारविंद में तुम रोज तुलसी समर्प रहे हो, उनके विराजते हुए यदि आदमी पूछे भगवान जब कृपा करेगा तब होगा, तो फिर तो वो काय को तुम्हारे घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है।
झांपी करके उसको भी पधरा दो ऊपर कबाट के ऊपर, मालिया के ऊपर, क्या जरूरत है उससे सेवा करने की। सेवा में भगवत बोध का प्रत्यक्ष होना चाहिए कि ये साक्षात मेरे लिए, मेरे को मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ विराज रहे हैं, और ये मेरे सारी समस्याओं के निवारण का कारण आप हैं। बस सारी समस्याओं का कारण मैं जीव हूं, लेकिन मेरे इस सारी समस्याओं के निवारण का कारण जो है वो आप प्रभु, आप विराज रहे हो, आप मेरे को सब चीजों से बस निवृत्त करो। ये एक बोध, मांगना कुछ नहीं है। प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् स्वाम्य अभिप्राय संशय सर्वत्र तस्य सर्वमि सर्व सामर्थ्यमेव च सर्व सामर्थ्यवान सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी। प्रभु से मांगना कुछ नहीं है, पर बोलना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा। जैसे हर प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे को थोड़े थोड़े दिन में और कभी कभी तो थोड़ी देर में बोलना पड़ेगा, डियर आई लव यू, डियर आई लव यू वेरी मच। ये नहीं बोला तो एक दिन कनपट्टी पे भी पड़ सकती है कि ए तू तो बोलता ही नहीं है कि तू मुझसे प्यार करता है। तो वो जो बात है वो अपने प्रभु से अपने को बोलनी पड़ेगी। प्रभु मेरे आप ही सब कुछ हो, आपको सब पता है, मेरे कोई विनती करने की आपसे जरूरत नहीं है, पर आप बस मेरे जो आप उचित समझो प्रारब्धानुसारी मेरा जो हित है वो आप मुझको जरूर प्रदान करियो। ये विज्ञप्ति करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आचार्य चरण कभी ऐसी आज्ञा नहीं करते कि शरणस्त समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्य हम। क्यों विज्ञप्ति करनी, क्यों प्रभु को रोज बताना है कि सब मार्ग नष्ट हो गए, प्रभु आप ही मेरी गति हो, म्लेच्छों से मैं आक्रांत बैठा हुआ हूं, आप ही मेरी गति हो, गंगा जी तीर्थ दूषित हो गए, आप ही मेरी गति हो, मैं अपने अहंकार से अहंकार विमूढ़ात्मा हो गया हूं, आप ही मेरी गति हो, मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया, अपरिज्ञान नष्टेषु आप ही मेरी गति हो, नानावाद विनष्टेषु। इतने सारे मैंने फिलोसफीज सुन लिए हैं कि मुझको सही फिलोसफी का मैं निर्धारण नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु आप ही मेरी गति हो। ये सब प्रभु को विज्ञापन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको मेंटली रिपेयर, प्रिपेयर और परफेक्ट बनाता है। अपने मेंटल को रिपेयर, प्रिपेयर और परफेक्शन पे लाने के लिए रोज प्रभु को ये बोलना जरूरी है। रोज हाथ में तुलसी लेके बोलना जरूरी है कि ये जो कुछ मेरा है प्रभु, ये मैं आपको निवेदित करता हूं, ये मैं आपको समर्पित करता हूं। ये रोज बोलने पर ये अनुसंधान बैठेगा। एक माला के 108 तो पूरे 108 मणका पे बोलना पड़ेगा, श्री कृष्ण शरणम मम, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। ये एडमिशन, ये सेल्फ एडमिशन, ये कन्फेशन, ये जब तक ठाकुर जी के सामने नहीं होगा ना, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि बॉस को रोज बोलना पड़ेगा, बॉस यू आर ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज राइट, तब बॉस प्रसन्न होगा। चापलूसी तो चापलूसी, चापलूसी तो करनी है। सेवा का और क्या मतलब होता है? सेवा का मतलब यही होता है, बस प्रभु के पास जाओ और प्रभु को बोलो प्रभु आप मेरे स्वामी हो। बहुत प्रेम आ जाए, प्रभु आप मेरे सखा हो। कौन से सखा हो? आपद सखा हो। जब मेरे पर आपत्ति आती है आप ही मुझे बाहर निकालते हैं। आपद सखा बताओ प्रभु को बताओ प्रभु मैं आपका दास हूं, प्रभु आप मेरे स्वामी हो। ये जो एक टेंडेंसी, ये एक हैबिट, ये बनी रहेगी ना, कभी दास धर्म खंडित नहीं होगा, कभी भगवत भाव हृदय में से नहीं जाएगा, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो, संसार में सब आपका परित्याग कर देंगे ना, तो भी लगेगा कि नहीं, जिसके नाम की 2 कंठी मैंने पैर रखी है ना, वो मेरे साथ खड़ा हुआ है और वो मेरे पास खड़ा हुआ है और वो मेरा कभी अहित नहीं होने देगा। ये विश्वास आचार्य चरण अपन सब में लाना चाहते हैं। इसलिए विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथा आश्रय, आश्रय का रक्षण करना है और उसको बचाने के लिए विवेक और धैर्यवान होना है। और विवेक में एक ही बुद्धि रखनी है कि विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छा करिष्यति, मेरे साथ जो हो रहा है वो प्रभु अपनी इच्छा से कर रहे हैं, फर्स्ट। और दूसरा, त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वतः सदा, जब तक नहीं मरूंगा दुख तो आएंगे ही, और दुख सहन करना ही मेरी नियति है। लाओ क्या दुख आता है, मैं सहन करने को तैयार खड़ा हुआ हूं। जब तक इस प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस भक्त में नहीं आएगा तब तक वो कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है कि आप खुद भी उनकी कृपा से अब सर्व समर्थ हो, क्योंकि आपके पास कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान सर्व भवन सामर्थ्य युत होकर विराज रहा है। तो सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्र अखिलार्थ कृत, वो सर्वत्र व्याप्त है, उसके कहां व्याप्ति नहीं है। वो जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, यस्य किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिष्ट तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। हर जगह पे नारायण स्थित
हर जगह विष्णु व्याप्त है और वो परमात्मा मेरे यहाँ कृष्ण रूप से विराज रहा है, इसलिए मुझे तो कोई चीज से भय खाने की जरूरत नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि, सबसे पहले अभय आनी चाहिए। वो दैवी संपदा का सबसे पहला लक्षण है कि अपन निर्भय हो जाए। भयाक्रांत व्यक्ति कभी किसी की भक्ति नहीं कर सकता। भयभीत आदमी कभी किसी का दास नहीं हो सकता। दास होने के लिए अहम चाहिए, दासो हम चाहिए। हम किसके सेवक हैं, वो एक अपने 56 इंच आना चाहिए कि किस कौन मेरे माथे बिराजता है। वो भावना लाओगे ना, तब पुष्टि मार्ग आपको फल देना शुरू करेगा।